अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ रात से स्टार्ट। और अभी मैं, भाई और भाभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं और भाई ने जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि हसीब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हसीब तो कह रहे थे कि मैं आता हूँ, मैं ले चलता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप रेस्ट करें और मैं भाई के साथ चले जाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ रहने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने भाई को कहा कि आप मुझे ले चलें, तो भाई ने कहा ठीक है। तो हम लोग जा रहे थे, तो भाभी ने कहा कि उन्होंने अपनी अम्मी की तरफ जाना है, तो उनको उनकी अम्मी की तरफ छोड़ा है। और अभी हम दोनों जी जा रहे हैं आगे डॉक्टर के पास। और अब डॉक्टर के पास जाने की रीज़न क्या बनी, अचानक मुझे डॉक्टर के क्यों जाना पड़ा, वो इसलिए जाना पड़ा कि वैसे तो जब ऑपरेशन होता है तो स्टिचेस को मतलब चेक करवाने के लिए आपको 11वें दिन जो है, 11 दिन के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आइएगा, हम स्टिचेस चेक कर देंगे कि मतलब कोई मसला वगैरह तो नहीं है। तो हुआ ये कि मैं नहीं गई, मतलब मुझे ना स्टिचेस में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला फ़ील नहीं हो रहा था, तो मैं नहीं गई। लेकिन अब हुआ ये कि जिस डॉक्टर से मैंने ऑपरेट करवाया ना, उन्हीं से दो और ने भी करवाया ऑपरेट। तो उन दो के ना जो स्टिचेस हैं वो ख़राब हो गए। अब क्यों ख़राब हुए, हालांकि मेरी सिस्टर ने भी उन्हीं से करवाया था, इन्हीं से डॉक्टर से करवाया था, तो इनके तो ख़राब नहीं, मेरी सिस्टर के ख़राब नहीं हुए थे स्टिचेस। तो उन दोनों के ना स्टिचेस हो गए ख़राब। तो एक के जो थे वो तो शुरू से बिल्कुल ख़राब हो गए। अब 5वां महीना, और 5वें महीना होने के बावजूद भी उनके स्टिचेस जो है ना वो हील नहीं हो रहे। और जो दूसरी हैं उन्होंने भी इन्हीं से करवाया, तो उनके भी जो है वो ख़राब हो गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैंने कहा ये ना हो कि खुदा ना खास्ता मेरे ही ना ख़राब हो रहे हो और मुझे पता ना चल रहा हो। तो लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा अगर हो रहे होते तो पता चल जाता, मेरे तो नहीं हुए थे, उन्होंने ज़रूर कोई बदएहतियाती की होगी। लेकिन फिर भी जी मैं गई, और मैं, उन्होंने बुलाते वैसे 11वें दिन है और मैं गई 17वें दिन। मैं गई 17वें दिन जी चेक करवाने के लिए कि मैं भी जाके स्टिचेस चेक करवा लूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्टिचेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने थोड़ी सी स्टिचेस की जो थी क्लीनिंग कर दी, और उन्होंने कहा कि अब मैंने क्लीनिंग कर दिया तो अब जो आपके स्टिचेस हैं ना वो बिल्कुल ठीक है। बस एहतियात ये करनी है कि आपने कोई जो वज़नी चीज़ है वो नहीं उठानी, क्योंकि आपको पता है अभी तो मेरा छिला भी कंप्लीट नहीं हुआ। और ऑपरेशन जो है एक मेजर सर्जरी होता है, तो उसको हील होने में तकरीबन 2 से 3 महीने तो औरत को बिल्कुल ठीक होने में लगता है, मतलब भारी चीज़ें उठाने में इस तरह तो लगता ही है ना। तो वो जी बस डॉक्टर ने मुझे यही एहतियात बताई। उसके बाद वापसी पे जी हम लोग रुके थे जी सूप पीने के लिए। और क्योंकि डॉक्टर से मैंने पूछा था कि मैं सूप पी सकती हूँ, मेरा सूप पीने का दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो डॉक्टर ने कहा हाँ जी आप सूप पी सकती हैं। तो जी फिर हम लोग रुके थे सूप पीने के लिए। और हसीब ने भी जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया था। और जी फिर साथ में हमने ये चिकन फ्राइड राइस और मंचूरियन और ढाका चिकन की भी डील मंगवा ली थी। और मंगवा वैसे खाम खा के ली थी, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल ही नहीं खाया, मैंने सिर्फ सूप पिया था। और लेकिन हसीब ने ये जो है वो थोड़े से खाए थे। और बाकी जो एक डील थी वो फिर हमने पैक करवा ली थी। और जो इरा है उसको हमने थोड़ी देर के लिए पीछे लिटा दिया था, क्योंकि वो सो गई थी, तो उसको पीछे लिटा दिया था। और मैंने हसीब को कहा आप जल्दी जल्दी खा लें, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं घर। तो इरा जो है वो सो रही है और हसीब जल्दी से खाना खा रहे हैं। ऐसा होता है ना कि जब माँ बाप खाना खाने लगे बच्चे फ़ौरन जो है वो जाग जाते हैं। भाई मेरे साथ तो 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। और उसके बाद वापसी पे जी हम लोग रुके अल्लाह वाला सुपर स्टोर पे, क्योंकि यहाँ से मुझे लेना था थर्मोस, अपने लिए थर्मोस लेना था। वैसे तो मेरे पास है, लेकिन वो अम्मी का था, तो अब ज़ाहिर बात है मैंने अपने घर जाना है, तो मैंने कहा मैं अपना ले लूँ। जहेज़ के जो बर्तन हैं उनमें भी मेरे पास थर्मोस है, अम्मी ने लेके दिया हुआ है, लेकिन वो अभी पेटी में पड़े हैं और वो मैंने अभी तक ना खोले नहीं हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं वो नहीं निकालती, और मैं ना नया वाला ही ले लेती हूँ। तो फिर थोड़ी मतलब इतना ज़्यादा अच्छे वाला नहीं लिया, लेकिन ले लिया है। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और बच्चे जो हैं, मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ के जो बच्चे हैं वो आए हैं जी इरहा को मिलने के लिए, इरहा के कज़न इरहा को मिलने के लिए आए हैं। और आज हमने देग भी करवाई हुई थी, तो भी मैंने हसीब को बुलवाया, क्योंकि मैंने ना इरहा के होने से पहले ना देग मानी थी अल्लाह ताला से कि खैर खैरियत से सब कुछ हो जाएगा तो मैं आपके नाम पे देग करूँगी। तो बस जी वो देग बनवाई थी मैंने। और हसीब आए, मैंने हसीब को बुलाया कि आप आएँ और अपने हाथ से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें सारी। और हमारा पहले इरादा मतलब यही था कि घर में सिर्फ थोड़े से रख के उसके बाद बाकी सारे शॉपर बना के ना हम बाहर बांट देंगे, जैसे गार्ड्स हो गए और सोसाइटी में गार्ड्स हो गए, और उसके बाद मज़दूर लगे होते हैं घरों में, वो जो घर बना रहे हैं वहाँ हो गए। और उसके बाद जो भी नज़र आया लोग रास्ते में चलते हैं तो उनको हम ना इस तरह बांट देंगे। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला
हमारी दी हुई चीज़ को कबूल फरमाएँ और हम सब लोगों के रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा फरमाएँ, हम सब पे अपनी रहमतें करें और अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजें और हर कोई अपने घर में सुखी रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। और जी उसके बाद हसीब चले गए थे चावल बांटने के लिए और मैं बच्चों को लेके आ गई थी ऊपर। और बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि खेल रहे हैं और इरा के साथ तो इन बच्चों का बहुत ज़्यादा ही प्यार है। तो ये बच्चों ने लिया हुआ इरा को गोद में और मैं पीछे सोफे पे बैठी थी। हालांकि इरा सो भी रही हो ना, तो फिर भी मैं इनको उठाने देती हूँ कि उठा लें, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे मतलब वो फिर वो करते हैं, मतलब कि हमने उठाना है तो हमने उठाना, तो फिर मैं ये नहीं देखती कि इरा सो रही है, तो मैं कहती हूँ हाँ आप उठा लो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एहतियात से और प्यार से उठाते हैं। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, ये 3 दिन का व्लॉग है। और अभी मैंने अपनी इरा के जी निकाले हैं कपड़े, क्योंकि मैं उसे कपड़े चेंज करने लगी थी, अम्मी उसको नहलाने लेके गई हुई थी। और आज जो है इरा के बाबा ने हमें लेने आना है घर के लिए, यानी कि आज मैं जा रही हूँ अम्मी के घर से वापस। मैं अम्मी के घर तकरीबन 13 से 14 दिन रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ वापस। वापस क्यों जाना पड़ा वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जी इरा यहाँ जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना था कि आप लोग इरा को इतनी ज़्यादा दुआएं देते हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैंने जी एक न्यू चैनल बनाया है, ये रही उसकी पिक रिव्यूज़ बाय आसमा हसीब। तो आप लोग लाजमी जाएँ उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज उस चैनल पे इंशाल्लाह एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछ रहे थे कि, और हसीब से भी पूछ रहे थे कि जो आपकी सिस्टर इन लॉ ने आई लेज़र सर्जरी करवाई है उसकी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड है करवाने में। तो इंशाल्लाह आज उस पर एक वीडियो आ रही है, उस चैनल पे मैं अपलोड करूँगी वो वीडियो भी कुछ देर में। तो लाजमी आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल पे हर मंथ की 18 को गिव अवे भी इंशाल्लाह हुआ करेगा। जैसे जैसे इरा इंशाल्लाह अपना हर मंथ कंप्लीट करेगी वैसे वैसे इंशाल्लाह मैं गिव अवे किया करूँगी। तो लाजमी जाएं आप लोग उस चैनल को लाजमी जाके सब्सक्राइब करें। उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग लाजमी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जी सामान जो है वो सारा मैंने निकाल रखा है। और ये वाला जो है ये मुझे मेरी सब्सक्राइबर जो है एक यूट्यूबर भी है, मेरी फेलो यूट्यूबर, उन्होंने हीरा के लिए गिफ्ट भेजे थे। तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगी, वो व्लॉग भी आप लोग जाके देखिएगा। तो इस बैग में है मेरे कपड़े और हीरा के जो थे वो बास्केट में कपड़े थे, और बाकी सब चीज़ें जो है वो मैंने निकाल ली हैं। और अभी जी मैं और इरा वेट कर रहे हैं जी हसीब का, कि हसीब आएँ और फिर हम लोग घर की तरफ चलें। और यहाँ जी सब लोग आए हमें बाहर छोड़ने के लिए। सब लोगों का इतना ज़्यादा दिल लग गया ना, आपको पता है छोटे बच्चे के साथ कितना ज़्यादा सब लोग अटैच हो जाते हैं और कितना ज़्यादा दिल लग जाता है। तो अब्बू और अम्मी यही थे, कह रहे थे कि मत जाओ अभी, मत जाओ अभी, ज़रूरत नहीं है अभी, ना जाओ। तो मैंने कहा नहीं। और घर जाने की रीज़न सिर्फ ये है कि जी मेरी मदर इन लॉ ने तो कहा था कि रह जाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन घर जाने की रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि हसीब अकेले होते हैं और वो कमरे में बिल्कुल अकेले होते हैं। बाकी तो सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं, तो वो अकेले होते हैं, फिर उनको नींद नहीं आती। और हसीब की तबीयत भी इस वजह से बड़ी ज़्यादा ख़राब रही है पिछले दिनों, कि वो सो नहीं सकते थे अकेले। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि मैं और इरा जो है वापस चले जाते हैं, कि माँ बेटी वापस चले जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने हसीब को कहा कि आप आएँ और हमें ले जाएँ, बस जितने दिन मैंने रहना था रह लिया। तो जी इसलिए फिर हसीब आ गए और हसीब की इस बात ने मुझे वापस जाने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि वो उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, वो अकेले जो है वो रह नहीं सक रहे थे और उनको नींद नहीं आती थी, मतलब बोरियत हो जाती थी और उसकी वजह से नींद नहीं आती, फिर बंदा मोबाइल यूज़ करता रहता है। तो इसलिए फिर हमने कहा कि नहीं, हमें आ जाए आप लेने के लिए। तो जी वापसी पे हम लोगों को कुछ काम थे, इरा के लिए फार्मेसी से पाउडर लेना था मैंने, और लाइनर्स जो होते हैं, जो पैम्पर के अंदर लाइनर्स रखते हैं, वो लेने थे। तो बस अभी हसीब गए हैं ये चीज़ें लेने के लिए और मैं अभी हसीब का कर रही हूँ जी वेट गाड़ी में। और उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा घर की तरफ। तो अभी हसीब गए हैं फार्मेसी चीज़ें लेने के लिए। और जी बस मेरा जो व्लॉग था वो इतना सही था। और अभी हम लोग आ चुके हैं घर और आप लोग सामान देख सकते हैं सारा, इसको मैं अभी समेट लूँगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल वाले व्लॉग में मिलूँगी, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा है और अभी काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ करने को। तो बस जी ये जो सारा सामान है ये इनको मैं इसकी जगह पे रखूँगी, क्योंकि सुबह भी करना और शाम को भी करना, तो मतलब आसानी अभी है कि मतलब मैं अभी कर लूँ। तो बस जी ये मैं सारा सामान जो है वो समेटती, ये अभी मैं सारा सामान समेटती हूँ और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ कल वाले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, इरा को और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।